रसिया के जो राष्ट्रपति हैं भारत आने वाले हैं। कौन आने वाले हैं पता आपको? रसिया के राष्ट्रपति पुतिन जी भारत आने वाले हैं और वो 73 साल के हैं। कितने साल के हैं? 73 साल में बहुत एक्टिव है। क्या है? बहुत ज्यादा फिटनेस है। वो -10 डिग्री, कितना 10 डिग्री टेम्परेचर पर अपना इम्यूनिटी चेक करते हैं। ऐसे बर्फ करेंगे, बर्फ को फटाफट पिघला के उसमें नहाते हैं। वो कितने डिग्री पर? -10 डिग्री पर। कितने साल के? वो 73 साल के हैं। वो क्या खाते हैं? आज मैं सर्च कर रहा था, फूल गोभी का सूप उनको बहुत ज्यादा पसंद है। फूल गोभी का सूप, टमाटर, खीरा और साथ में नॉनवेज तो खाते ही, लेकिन जो इंडियन फूड में क्या पसंद करते हैं वो फूल गोभी का सूप, टमाटर, खीरा। 73 साल में एक भारतीय आदमी का घुटना खराब हो जाता है, मोटापा हो जाता है, डायबिटीज हो जाता है, शुगर हो जाता है ना। वो 73 साल में रसिया के क्या है? राष्ट्रपति है। ट्रेवल करके भारत में आ रहे हैं और क्या करें? योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, पर डे एक्सरसाइज करते हैं। क्या करते हैं? पर डे एक्सरसाइज करते हैं, योग करते हैं। और एक हाथ में उनका, लेफ्ट साइड में उनका पार्किंसन से, क्या है? पार्किंसन से, पैरालिसिस से थोड़ा सा पहले की स्थिति होती है, लकवा से थोड़ा सा कम, उसको हम पार्किंसन बोलते हैं। वो होने के बावजूद भी बोलते हैं ना भाई हम बीमार हैं, हम क्या करें, हम आ नहीं सकते। पार्किंसन से लेफ्ट साइड में आप देखना, एक हाथ वो काम ऐसे रखते हैं, एक हाथ वो ऐसे रखते हैं, अब फिर भी वो रोज एक्सरसाइज करते हैं। बहुत चैलेंजिंग एक्सरसाइज करते हैं जो हमसे भी नहीं हो पाए, इतनी हार्ड एक्सरसाइज करते हैं वो। और हर आदमी ने में ईश्वर इतना सामर्थ्य दिया हुआ है तो हर आदमी अपने आप को फिट रख सकता है। बीमार होना बहुत महंगा है, स्वस्थ रहना सस्ता है। बीमार होने के लिए मैगी खाना पड़ेगा, पिज्जा खाना पड़ेगा, देर तक सोना पड़ेगा, रील्स चलाना पड़ेगा, मोबाइल देखना पड़ेगा, कूड़ा खाना पड़ेगा, उसको कूड़ा ही बोलता हूँ, कूड़ा खाना पड़ेगा। बीमार होने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। आप ठीक रखने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती है। दाल, रोटी, सब्जी, चावल, बस यही खाना, दही, दूध, घी। स्वस्थ रखने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करना है। हरियाणा में बाजरे की रोटी, हरा साग खा लिया करो। अब बीमार होने के लिए पैसा और मेहनत दोनों करनी पड़ती है। बहुत गंदा खाना खाना पड़ता है, कूड़ा खाना पड़ता है, तब आदमी बीमार होता है, नहीं तो जल्दी शरीर बीमार नहीं होता है। बीमार नहीं पड़ना है। क्या करना है? बीमार नहीं पड़ना है। जब ईश्वर ने आपको, आप एक बेटा बेटी को साइकिल भी देते हो ना, 10,000 का, 20,000 का ना, एक छोटा सा मोबाइल भी देते हो, तो क्या अपेक्षा रखते हो? मोबाइल बढ़िया से चलाना है बेटा, रखते हो ना। ईश्वर ने आपको अरबों रुपए का शरीर दिया हुआ है, करोड़ों रुपए का शरीर दिया हुआ है, क्या इसको फिट रखना मेरा अधिकार नहीं है? क्या है या नहीं है? है ना। अधिकार भी है और कर्तव्य है कि हम इस शरीर को क्या रखे? फिट रखे, स्वस्थ रखे। नहीं तो परम पिता परमेश्वर क्या करेंगे? गुस्सा करेंगे। और हम हिंदू परंपरा को मानने वाले हैं, वैदिक परंपरा को मानने वाले हैं। जब इस शरीर का उपयोग नहीं करेंगे तो अगले जन्म में कहेंगे अरे इस शरीर का तो उपयोग किया नहीं, जा कुत्ता बन जा, जा गधा बन जा, जा गाय बन जा, जा ये बन जा, जा हाथी बन जा। यही करेंगे ना ईश्वर। क्यों? पुनर्जन्म को मानते हैं, पुनर्जन्म व्यवस्था को मानते हैं, भारतीय संस्कृति को मानते हैं, वैदिक परंपरा को मानते हैं, तो पुनर्जन्म को मानते होंगे हम लोग। अब पुनर्जन्म में क्या है? जितने भी पशु पक्षी देख रहे हो आप, सबको कभी ना कभी ईश्वर का शरीर, मनुष्य का शरीर मिला हुआ था। जितने आप जीव जंतु, जीव जो भी देख रहे हो आप, सबको ईश्वर ने एक बार सबको चांस दिया हुआ था ओम नाम जपने के लिए, परम पिता परमेश्वर का नाम जपने के लिए, ईश्वर का नाम जपने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। और सबने क्या किया? छोड़ दिया। बोले जा, ईश्वर ने छोड़ दिया, जा अब तू गधा बन जा, घोड़ा बन जा, वो बन जा, वो बन जा। ईश्वर ने सबको छोड़ दिया, जंगल में छोड़ दिया, जाओ मरो अब। इसीलिए जब तक ईश्वर ने शरीर दिया हुआ है, इस शरीर को क्या रखना है? स्वस्थ रखना है। हम एक छोटा सा गोल्ड, 15,000, 10,000 का गोल्ड, 20,000, कितना संभाल के अलमारी में पैक करके रखते हैं, कहीं बिखर ना जाए। एक किडनी देखो, ये किडनी खराब हो जाती है, जब आदमी डायलिसिस पर चला जाता है तब समझ में आता है किडनी की कीमत कितनी होती है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में 1 करोड़ से ज्यादा लोग किडनी के पेशेंट हैं। और हरियाणा सरकार ने, नायब सिंह सैनी, हर सरकारी हॉस्पिटल में डायलिसिस फ्री कर दिया, क्योंकि एफर्ट आदमी कर ही नहीं सकता। एक बार आदमी डायलिसिस पर चला जाता है,
किसकी मोबाइल वजह। एक बार आदमी डायलिसिस पर चला जाता है तो उसकी 50,000 रुपये महीने का कम से कम खर्चा है, कम से कम। जिसको भी डायबिटीज है, बीपी है, उसकी किडनी खराब होना 80% तय है। और कंट्रोल नहीं किया जीभ पर वो, जिसको डायबिटीज है, शुगर है, बीपी है, उसकी किडनी खराब होगी तो होगी, फिक्स है ये। एक बार जो डायलिसिस पर चला गया 50,000 रुपये महीना उसका खर्च होगा ही होगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। तो हमें क्या करना है, थोड़ा सा जीभ पर कंट्रोल कर लेना है, और बाकी बीमारियां नहीं आएंगी। डायबिटीज नहीं होगा, शुगर नहीं होगा, बीपी नहीं होगा। हो जाती है ना डायबिटीज रेटिनोपैथी, जब आंखें खराब हो जाती है डायबिटीज से तो जूते घिस जाते हैं इलाज कराने में। एक एक इंजेक्शन आती है 29,000 की, 30,000 की, डायबिटीज की हो जाती है ना, इंजेक्शन लगाते हैं आंखों में, 30,000 की एक इंजेक्शन लगती है। अब फिर भी ठीक हो ना हो कोई गारंटी नहीं है। जब एक बार हार्ट अटैक आ जाता है, माइनर हार्ट अटैक स्टंट लगता है, तो 5 लाख रुपए तो यूं चला जाता है। जाता है कि नहीं जाता है? 5 लाख रुपए यूं चला जाता है, पता भी नहीं चलता है। तब गैंग्रीन हो जाता है। डायबिटीज पे ज्यादा फोकस क्यों, हर घर में डायबिटीज है। जब किसी को गैंग्रीन हो जाता है, मतलब पैर कट जाता है डायबिटीज के कारण, क्या उसकी स्थिति होती है? कुछ होता है शरीर में। तो हमें हमेशा अपने शरीर पर क्या करना है, ध्यान देना है। हर समय शरीर पर ध्यान देना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कितना खाना है, हमेशा क्या करना है, प्रयास करना है, सोच समझ के खाना है। कुछ भी कूड़ा करकट नहीं खाना है। घर का बना हुआ दाल चावल सब्जी रोटी मूली गाजर ये सब खाया करो जितना खा सकते हो, क्योंकि परम पिता परमेश्वर हमें शरीर दिया हुआ है। इस शरीर को स्वस्थ रखना हमारा धार्मिक आध्यात्मिक कर्तव्य है ना। आइए हम परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर, आप सर्व अंतर्यामी हो, आप सर्वव्यापक हो, आप मेरे बुद्धि को सद्बुद्धि कीजिए। मैं अपने शरीर को स्वस्थ रखूंगा। मैं हमेशा आपके नियमों का पालन करते हुए उचित आहार विहार खाऊंगा। मैं इधर उधर की खाना पीना नहीं खाना है। मैं स्वस्थ रहूंगा और स्वस्थ रहकर समाज के लिए उपकार करूंगा। ओम देव।